लगता है डेफेमेशन केसेस काफी प्रचलित चल रहे हैं। राहुल गांधी और ना जाने कितने पॉलिटिकल लीडर्स इन केसेस से बच नहीं पाए हैं और देखने को ये मिल रहा है कि इन केसेस का इम्पैक्ट उनके करियर पर भी पड़ रहा है। इससे तो कोई अनजान नहीं है कि कैसे डेफेमेशन केस में सजा होने के बाद राहुल गांधी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। यहाँ तक कि उनकी 2024 के चुनाव में खड़े होने पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया था। तो आप सोचिए, अगर राहुल गांधी जो इतने प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, वो भी डेफेमेशन केस का ये झटका सह नहीं पाए, तो अगर ये डेफेमेशन केसेस पुलिस ऑफिसर्स पर लगने लगे तो क्या असर होगा और इन मामलों में जजेस क्या ऑब्जर्वेशन देंगे। आज की ये खबर जिन ऑफिसर्स से जुड़ी है, दोनों ही देश के लिए अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दो समाज सेवक ऑफिसर्स कोर्ट में एक दूसरे के अगेंस्ट एक डेफेमेशन केस में नजर आए। दरअसल ये मामला एक आईएएस ऑफिसर की कंप्लेंट से जुड़ा है। आईएएस ऑफिसर रोहिणी सिंधूरी ने एक आईपीएस ऑफिसर डी रूपा के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि रूपा ने अपनी फेसबुक पर उनकी फोटो शेयर की और इंटेंशनली डेफेमेटरी कमेंट्स पोस्ट किए हैं। यहाँ तक कि आईपीएस ऑफिसर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने मीडिया को स्टेटमेंट्स देते हुए आईएएस ऑफिसर के कैरेक्टर और कंडक्ट को क्वेश्चन किया है, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। आईएएस ऑफिसर सिंधूरी का कहना है कि ये पोस्ट, कमेंट्स और स्टेटमेंट्स सब गलत हैं और उनकी रेपुटेशन को हार्म करने की इंटेंशन से किए गए हैं। इसलिए उन्होंने सेक्शन 500 आईपीसी के तहत कंप्लेंट फाइल की है और 1 करोड़ की कंपनसेशन मांगी है। जी हाँ, आपने सही सुना, अ कंपनसेशन ऑफ ₹1 करोड़ हैज बीन क्लेम्ड इन द कंप्लेंट। हाईकोर्ट के सामने इस केस को आईपीएस ऑफिसर डी रूपा लेकर आई। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कंप्लेंट सेक्शन 499 आईपीसी के एसेंशियल एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करने में फेल हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिटिशनर की एलिगेशंस, रिपोर्ट्स और पब्लिकेशंस पर बेस्ड है, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए वो सेक्शन 499 से एग्जेम्प्ट होती है। वहीं दूसरी ओर आईएएस ऑफिसर ने इसे काउंटर किया ये कहते हुए कि रिकॉर्ड में प्रेमा फेसी मटेरियल है पिटिशनर के अगेंस्ट प्रोसीड करने के लिए। उनके काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि केस को ट्रायल के लिए जाने दिया जाए और फिर देखा जाए कि स्टेटमेंट्स एग्जेम्पशंस के अंडर फॉल होते हैं या नहीं, या फिर वो गुड फेथ में दिए गए हैं या नहीं। इसलिए ये फुल फ्लेज ट्रायल होना चाहिए। कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन शंकर मगादुम ने कंप्लेनेंट के प्रेजेंट किए हुए मटेरियल एग्जामिन किए और देखा कि मटेरियल ये दर्शाते हैं कि पिटिशनर को क्रिमिनल ट्रायल फेस करना पड़ेगा। द कोर्ट स्टेटेड, if the statements posted on a private account as well as the statements made before the print media are examined, I am more than satisfied that petitioner accused is bound to face a criminal trial. The question as to whether the post made on a Facebook account and the statements made before the print media fall under exceptions is a matter of trial. In order to claim good faith, the accused must show that before making the alleged imputation, she has made inquiry with due care and attention. In order to establish good faith and bona fides, it has to be seen that the circumstances under which imputations were made and published, it is only during full-fledged trial it can be ascertained as to whether imputations were made with any malice. कोर्ट ने ये भी ऐड किया कि प्राइवेट फेसबुक अकाउंट पर किए गए पोस्ट, कमेंट्स और एलिगेशंस पिटिशनर को पब्लिक की आई में नीचे दिखाने के लिए किए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मटेरियल को देखकर कोर्ट ने ये जाना कि कंटेंट से साफ पता चलता है कि वो डेफेमेटरी है, एंड द कोर्ट फाउंड दैट द एक्ट्स कंप्लेन्ड ऑफ बाय द कंप्लेनेंट डिड नॉट रिलेट टू द ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ द पिटिशनर एज अ पब्लिक सर्वेंट, एंड thus the petitioner is not entitled to protection under section 197 of CRPC. The court concluded that this was not a case where interference by the court was warranted. जज ने ये भी क्लियर किया कि ये प्रूफ करना कि केस एग्जेम्पशंस के अंडर आता है, इसे प्रूफ करने का बर्डन एक्यूज पर है और वो डेफेमेशन के लिए लायबल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कोर्ट ने इस केस में नोट की वो था डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट ह्यूमैनिटी का प्रिंसिपल। द कोर्ट नोटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट ह्यूमैनिटी कवर्स ऑल द एक्ट्स performed by a public servant in exercise of function of the government and not where acts are done by public servant for her or his own benefit or pleasure and may under the power of authority. Such acts will not fall under the immunity principles. इन्हीं सारी ऑब्जर्वेशंस को नोट करते हुए
कोर्ट ने पिटिशनर की प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने की रिक्वेस्ट डिसमिस कर दी और ट्रायल को प्रोसीड करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट स्टेटेड द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 197 ऑफ CRPC इज रिस्ट्रिक्टेड to only those acts or omissions which are done by a public servant in discharge of official duty। इस केस ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जहां देश में पॉलिटिकल लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं, कॉमन मैन इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, करप्शन, स्कैम जैसे मामले सामने आ रहे हैं और जहां उम्मीद सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से है, वहां भी अब देखने को मिल रहा है कि सोसाइटी के दो रिस्पेक्टेबल लोग आपस में एक दूसरे पर ऐसे कीचड़ उछाल रहे हैं। Is this setting a right example to the people? Women who should support each other and walk together in the path of progress and growth are being seen like this, that is defaming each other. पर क्या कर सकते हैं? This is how it is. You guys keep following Law Chakra for more such news.